हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इजहार अशरफी आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ द पब्लिक न्यूज़। यस पब्लिक, आप लोगों के चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जैसे कि मैं आप लोगों के सामने आया हूँ एक बहुत ही अच्छी बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करने के लिए आया हूँ। जैसे कि आज हम लोग देखेंगे तो एक वसीम रिजवी है, वसीम रिजवी है ना। कहने के लिए तो काफ़ी फेमस हो गया। अभी 2-3 साल पहले इसको कोई नहीं जानता था, लेकिन बोलते ना, लोगों के अपने अपने ढंग तरीके होते फेम होने का। ठीक है, कोई आयो मैं डिस्को डांसर, कोई डिस्को करके, कोई नैन मटक्का करके, कोई कुछ कलाकारी करके, कोई स्टंट करके। तो वसीम रिजवी ने आज, जैसे कि हिंदुस्तान में हम लोग देखने जाएंगे, तो आज जो चलन है हिंदुस्तान में कि किसी को भी फेमस होना है भाई, तो कोई भी धर्म के बारे में आप बोल दो, ऑटोमेटिक फेमस हो जाओगे। क्योंकि हिंदुस्तान में हर एक धर्म, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी एक धर्म के टॉपिक के बारे में बोलोगे तो आपको लाख, 2 लाख, करोड़ व्यूज़ ऐसी, मिलियंस ऑफ व्यूज़ ऐसी मिल जाते हैं, बराबर ना। क्योंकि मिलियंस में डिवाइड है हिंदुस्तान की। यही एक सबसे बड़ी पहचान है कि भाई अलग अलग धर्म के लोग, मानने वाले लोग हैं यहाँ पे। इसी सब का कॉम्बिनेशन करके हमारा भारत देश बना हुआ है। लेकिन इसी का फ़ायदा कुछ पॉलिटिशियन और कुछ जो पब्लिक होती है वो ओवर स्मार्टनेस दिखाती है और फेमस हो जाती है छोटे ही टाइम में। ओके, सो मैं आज वसीम रिजवी जो इतना चर्चे में है, तो पहली बार तो मैं सोचता हूँ यार कि उसको इतना उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वसीम रिजवी की औकात ज़ीरो के बराबर है, नल के बराबर है। अभी हम लोग देखने जाएंगे तो मोस्टली बहुत सारे लोग जो होते थे, आज धर्म परिवर्तन का इशू आता था, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि लोग इतना ज़्यादा उसको महत्व क्यों दे रहे हैं। वसीम रिजवी इतना ज़्यादा उसको महत्व क्यों दे रहे, नहीं देना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पे, न्यूज़ मीडिया पे, गोदी जितनी भी मीडिया लोग हैं, सब चाटने वाले लोग ये दिखा रहे हैं वसीम रिजवी ही वॉज द मुस्लिम, नाउ ही इज कन्वर्टेड इंटू हिंदुइज़्म। ओके, हिंदू में वो कन्वर्ट हो गया। मेरे दोस्त, सिर्फ मैं ना देखो 4 पॉइंट बोलूँगा और वहीं पे बात ख़त्म हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ना सोचने समझने की ज़रूरत नहीं की। और बहुत सारे लोग बोले यार वसीम रिजवी का उसका क्या है, कैरेक्टर क्या है, खंगालो। भाई कैरेक्टर खंगालने से नहीं मिलता मेरे दोस्त, कैरेक्टर ना सामने दिख जाता है, जो कि उसने दिखा दिया है, बराबर। पहली बार तो उसने कुरान शरीफ के बारे में बोला था कि भाई ये आयतें सही नहीं है, ये आयतें सही नहीं है, ये आयतें सही नहीं है। आयतों के बारे में उसने गलत बोला। पहली बार तो उसको इतना इल्म ही नहीं है कि भाई क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अब जिसके पास में इल्म नहीं है तो उसको सही और गलत करने का फैसला है। जहाँ से हम लोग देखेंगे, उसने जो अपना मामला ले गया था कोर्ट में, कोर्ट वाले ने पिछवाड़े लात मार के, धक्का मार के उसको भगा दिया। ठीक है, अब वसीम रिजवी को देखो, उसके साथ में ना 4 प्रॉब्लम हो सकती है। वो जो आज इतना फेमस हो रहा है ना, वो दरअसल अपने कारस्तानी की वजह से नहीं, ये प्रॉब्लम्स की वजह से फेमस हो रहा है। कुछ लोग क्या होता है मालूम है कि एक बोलते ना, एक ये इंसान एक इमोशनल होकर कोई वीडियो बना दिया, लोगों के दिल पे चोट लग गई, भाई वो वीडियो वायरल होना चालू हो जाता है। और हिंदुस्तान में तो सबसे ज़्यादा जो चलन है इमोशनल प्लस धर्म के नाम पे कोई भी वीडियो बन गया और कुछ भी गलत हो गया, भाई वो ऐसा बोलता रफाले विमान को भी फेल कर देगा, रॉकेट को भी फेल कर देगा, इतना फास्ट वो वीडियो वायरल होता है। वसीम रिजवी के साथ में ना 4 प्रॉब्लम हो सकती है, और ये 4 बातें हो सकती है सूत्रों के मुताबिक पता चला है। और भी मैंने ये डिस्कशन किया कि भाई क्या हो सकता है। मैं पब्लिक से, अलग अलग पब्लिक से मैंने रिव्यू लिया, तो मुझे ये चीज़ आया। फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही में बी काफिर, ही में बी आल्सो हिंदू। उसको बस प्रेजेंट करके, क्योंकि 2 साल पहले उसको कोई नहीं जानता था कि वसीम रिजवी है कौन, वो ऐसा बातें कौन क्यों कर रहा है, वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अलग अलग मुद्दे पे कि ताकि हम लोग कुरान शरीफ में छेड़खानी कर ले, बराबर। भाई 1400 साल आज हो गया, 100 साल के ऊपर हो गया, कुरान शरीफ में कोई छेड़खानी नहीं कर पाया, तो अभी कैसे कर सकता है, मुश्किल या इम्पॉसिबल, बराबर। मे बी ही कैन बी काफिर, ही कैन बी हिंदू। ओके, बस एक टारगेट है भगवाधारियों का कि कैसे भी इस्लाम में छेड़खानी करके इस्लाम को हटाया जाए और मिटाया जाए। तो दैट्स द इम्पॉसिबल, और भगवाधारियों दैट्स द इम्पॉसिबल, बराबर ना। क्योंकि तुम एक बंदे को हटाओगे या एक बंदे को ईमान से फिराओगे तो उससे इस्लाम में कोई बदलाव नहीं आने वाला। इस्लाम ज़ीरो से हीरो बना है, ज़ीरो से हीरो बना है, इसलिए
क्योंकि जो चीज़ में सच्चाई होती है वो चीज़ निखरती ही है। हीरो को जितना तराशोगे ना, हीरे को, एक डायमंड ना, हीरा जो इस्लाम है ना, एक चमकते हुए हीरे की तरह, समझ लो ना, एक हीरे की मानी ना, जितना उसको तराशोगे ना, जितना काटने की कोशिश करोगे ना, उतना वो और निखरेगा और चमकेगा। ओके, मे बी मैंने पहले पॉइंट बोला, मे बी ही कैन बी काफिर। सेकेंड थिंग, हो सकता है उसको मतलब कुछ इंटरनल फैमिली इशू रहे, या तो आज हम लोग देखेंगे तो आज इलेक्शन का टाइम है, तो होता क्या है कि लोग हिंदू और मुसलमान में फ़र्क ना करें। तो हो सकता है कि उसको इंटरनल फैमिली प्रेशर रहेगा, या फैमिली का बोलते हैं ना, अभी जैसे एग्जांपल हम लोग मूवी में देखते हैं, तो किसी को अपना कुछ काम बनाना होता है, नेता मंत्री को या भाई पटेल लोगों को, तो लोग क्या करते हैं, उनके फैमिली को अगवा कर लिए या फैमिली को कुछ भी कर लिए। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसके फैमिली को प्रॉब्लम हुई है, मैं बोल रहा हूँ मे भी चांसेस हो सकता है। ठीक है, आप लोग ये मत बोलना यार मुल्ला जी है तुम ठोक दिए यार, कुछ भी बात बोल दिए। मैं डिफाइन कर रहा हूँ, इसीलिए मैं एक एक पॉइंट डिफाइन कर रहा हूँ कि आप लोगों के भी भेजे में घुस जाए, बिकॉज द पब्लिक न्यूज़ योर इज़ योर न्यूज़, पब्लिक न्यूज़ इज़ योर न्यूज़। ओके, तुम्हारा खुद का अपना ये चैनल है, मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया हो, जो कि एकदम प्रॉपर वे में आप लोगों को समझ में आए। ओके, मे भी फैमिली इंटरनल इशू रहेगा कि पॉलिटिशियन मिलके कि भाई तू ऐसे ऐसा कांड कर, यानी ये लोग ही पूरा षड्यंत्र बनाए रहेंगे और वसीम रिजवी को फ्रंट में करके डाल दिए रहेंगे। तो ये वसीम रिजवी आज फेमस हो गया। सेकेंड थिंग, ये मैंने आपको सेकेंड पॉइंट क्लियर कर दिया। तीसरी चीज़, या तो ही में भी या भड़वा में भी लालची पर्सन। ओके, ही में भी ग्रीडी पर्सन, समझ रहा हूँ, जो पैसे के लिए, नेम फेम के लिए इतना भूखा है कि धर्म का कोई उसको लज्जा ही नहीं, लाज शर्म ही नहीं, और उसने मतलब छोड़ के लिए, मतलब धर्म छोड़ के उसने भाई फेम को उसने पसंद किया, पैसे को पसंद किया। हो सकता है कि भाई नेता मंत्री अभी आज इलेक्शन के टाइम पे है, और आज पूरा भारत देश अलग अलग धर्म, भाई सिर्फ यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई तमिल कन्नड़ मराठा, साला इतना सारा अपना हिंदुस्तान का भाषा, साला मैं खुद नहीं जानता कि कितने मतलब जात और धर्म के लोग हैं हिंदुस्तान में। सो मैं ये नहीं बोल सकता, और कोई भी भाई डिवाइड करके नहीं, इवन पीएम में मैं चैलेंज करता हूँ भाई कि वो ज़ुबान पे भी नहीं ला सकता कि भाई कितने भाषा है, उसको 2-3 भाषा के अलावा कुछ समझता भी नहीं रहेगा, गुजराती, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, इसके अलावा मेरे ख्याल से और आएगा भी नहीं, कन्नड़ तमिल आएगा ही नहीं। तो ऐसे ना जाने कितनी सारी भाषा है, अगर वो सब भाषा छोड़ने के बाद भैया भाषा, बिहारी ठेठ भैया भाषा, तो उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मतलब इतनी सारी लैंग्वेज यार, हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस देयर, और हंड्रेड्स ऑफ थॉट्स, अलग अलग ज़िले में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग विचारधारा रखने वाले लोग हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल नहीं सकते, तो इसीलिए वो लालच में आके ये कांड किया रहेगा कि भाई चलो एक तो फेमस भी हो जाएंगे, पैसा भी मिल जाएगा, और अपने को सपोर्ट भी मिल जाएगा पॉलिटिशियन का, कि कभी कुछ भी दंगा हुआ या लड़ाई झगड़ा हुआ तो भाई आई विल बी द सेफ बिकॉज मैं हिंदू बन गया हूँ, बराबर ना। तो ये चीज़ होता है। ठीक है, और फोर्थ चीज़ ये हो जाती है, होता है कि या तो उसको साइकोलॉजिकल इशू रहेगा। साइकोलॉजिकल अपन बोलते हैं ना यार, एक बहुत ज़्यादा सोचने वाला इंसान, जिसको अपन बोलते हैं फोबिया इशू, या मेंटली डिसऑर्डर रहता है, मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है। अभी देखो एग्जाम्पल, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि भाई आप कोई भी फील्ड में, दुनिया एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेस है कि आप दुनिया में जो इन्वायरमेंट तलाश करोगे वो इन्वायरमेंट आपको मिलने वाला है, बराबर ना। फर्स्ट थिंग मैं बोलता हूँ कि भाई आप अच्छे लेक्चरर बन जाओ, आप अच्छे टीचर बन जाओ, तो भाई आप देखोगे कि अगर आप अध्ययन करोगे, आप फाइंड आउट करोगे, तो आपको आपसे बढ़ के टीचर मिलेगा, बड़ा अध्यापक मिलेगा, बराबर ना, बड़ा ज्ञान रखने वाला। ऋषि मुनि में चले जाओ कि भाई जो तपस्वी होता है, अगर ऋषि मुनि वाले लाइन में अगर आप चले जाओगे, आप वो तपस्वी धारण कर लेते हो, तो भाई आप बढ़ के उससे तपस्वी पाओगे। आप आलिम मौलाना बन जाओ, भाई देखोगे कि तुमसे भी बड़े बड़े आलिम मौलाना है, समझ रहे ना। अब तुम हीरो बन जाओ, देखोगे भाई तुमसे भी बड़े बड़े एक से एक एक्टर पड़े हुए। अब तुम बन जाओ भाई पटेल बन जाओ, देखोगे भाई तुमसे भी बड़े बड़े भाई पटेल लोग बैठे, बराबर ना। यानी मेरा कहने का मतलब ओवरऑल कि भाई ये दुनिया एक ऐसी चीज़ है ना, तुम जैसा सोचना चालू करते हो ना, दुनिया तुमको वैसी दिखना चालू करती है। सो डोंट थिंक निगेटिव, ओके, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। व्हेन यू विल थिंक पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी ओके, ओके। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई वसीम रिजवी का ज़्यादा चर्चा मत करो, बिकॉज उसकी वैल्यू इज़ ज़ीरो। ही बिकम्स हीरो बिकॉज ऑफ दिस 4 थिंग्स, ओके। साइकोलॉजिकल इशू थोड़ा सा मैं ये आपको डिफाइन कर देता हूँ कि वो कैसे इतना फेमस हो गया। देखो साइकोलॉजिकल इशू जो होता है ना, मान लो वसीम रिजवी ने क्या किया रहेगा, उसके मन में एक डर बैठ गया रहेगा। आज वो देख रहा है
आरएसएस ये वो मुसलमान लोगों को दबाया जा रहा है, ये नो डाउट। आज रवीश कुमार को मैं सपोर्ट करता हूँ। वो एक मीडिया वाला ऐसा बंदा है कि वो जो चाटता नहीं है किसी नेता मंत्री की चाटता नहीं है। बाकी तो सब जुबान लगा के मस्त एकदम चाटम चूटी करते, मतलब कि भाई पैसे मिलेंगे ना, पर उनको ये नहीं समझ में आता कि भाई पैसे वो कब तक खाएगा, 50 60 साल 70 साल 80 साल 100 साल तक खाएगा, बाद में तो मरना ही है ना यार। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सब में तो है ना स्वर्ग और नरक तो है ना, स्वर्ग और नरक है, जन्नत और जहन्नम तो है ना यार। तो रवीश कुमार चाटता नहीं है, वो सच्चाई बोलता है, पब्लिक के हित के लिए बोलता है, अब पब्लिक को आईना दिखाता है, समझ रहे हो ना। लेकिन कुछ गोदी मीडिया चंद लम्हे की ज़िंदगी के लिए पूरा अपना सब कुछ बेच बाज डालते, समझ रहे हो ना। मतलब बोलते ना ताता थैया नंगा नाच करना चालू कर डालते। तो अब वसीम रिजवी क्या हुआ रहेगा कि भाई इतने सारे, हो सकता है उसके माइंड में ये चीज़ घुस गया रहेगा कि भाई हिंदू, पूरा भारत देश में हिंदू राष्ट्र हो रहा है, पूरा भारत में हिंदू धर्म पूरा मतलब छा रहा है। अगर मैं साला हिंदू धर्म छा गया, हिंदू राष्ट्र बन गया, तो साला ये तो बाद में मेरे को भी पेल देंगे, मेरे को भी मार देंगे, बराबर। तो ये एक साइकोलॉजिकली वो इशू क्रिएट कर लिया रहेगा कि भाई अगर मैं हिंदू बन जाता हूँ तो आई कैन बी सेफ, समझ रहा ना। तो अपने सेफर साइड के लिए वो क्या किया रहेगा, भांड बंदा क्या किया रहेगा कि भाई चलो अपन हिंदू बन जाते, पैसे भी आएंगे, नाम भी आएंगे, और आई विल बी सेफ, समझ रहा ना। क्योंकि कैसा है कि एक तो वो धर्म परिवर्तन कर लिया, तो उसके माइंड में ये चीज़ आ गया रहेगा, क्योंकि उसने उसी से रिलेटेड इतने सारे वीडियोस देख लिया रहेगा या न्यूज़ सुन लिया रहेगा, तो उसको लग गया रहेगा भाई हिंदू राष्ट्र आने वाला है। बट इम्पॉसिबल। इस्लाम जो है ना भाई हक्कानियत के दम पे उभरा है। मुसलमानों के पास में कोई बम बारूद गोला नहीं था, कोई बंदूक कट्टा AK-47 नहीं था, फिर भी इस्लाम फैला इखलाक और मोहब्बत के दम पे, हक्कानियत के दम पे। इमाम हुसैन के पास में लश्कर नहीं था, एक इखलाक और मोहब्बत ही थी। करबला में इमाम हुसैन अकेले थे, तन्हा थे, हजारों लाखों की भीड़ थी यजीदियों की और यहूदियों की। लेकिन क्या हुआ, इमाम हुसैन का ही आज डंका बज रहा है। सो गाइज़ मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप हक्कानियत को मानते हो ना, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वसीम रिजवी भड़वे जैसा अगर आप लोग सोच रखेंगे तो सच में आप तो ईमान से पिलपिले है ही हो, ईमान से चले जाओगे। क्योंकि वसीम रिजवी ने यही किया कि भाई उसकी फट चुकी थी एकदम से, समझ रहे हो कि अब हिंदू लोग घुस जाएंगे, यानी सच्चाई से लड़ने की ताकत नहीं होती तो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, ठीक है। धर्म परिवर्तन इसलिए किया, और दूसरी चीज़ क्या मैंने बताया ना कि अभी देखो करने का रीज़न यही रहेगा कि भाई मुस्लिम लोग तो सो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि करेगा तो आज पता ही है बराबर ना कि कोई भी मोदी के खिलाफ़ या बीजेपी या आरएसएस के खिलाफ कुछ भी बोलता तो उसकी फटाफट लगा देते बम्बू, सीधे सीधे क्राइम ब्रांच आ गया, SP DSP सब आ जाते, चढ़ जाते ऊपर, बराबर ना, विदाउट एनी रीज़न। अभी बहुत सारे वीडियोस मेरे पास में अवेलेबल है, ऐसा मैं बताऊंगा तो काफ़ी वक्त निकल जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई ये वीडियो बनाने में। लेकिन अभी मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई डरने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम तन्हा वाहिद एक धर्म है जो हक्कानियत के बुनियाद पे फैला है, इखलाक और मोहब्बत के दम पे फैला है। इस्लाम ने कभी किसी को गलत रास्ता इख्तियार करने की ज़रूरत और इजाज़त नहीं दी, क्योंकि वाहिद खुदा ही है कि भाई मतलब। सो गाइस मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग ईमान के साथ में रहो, वसीम रिजवी जैसे भड़वे वाली हरकत मत करना, ताकि आप लोग ईमान सलामत रहो। और वक्त पड़ेगा तो यार हम लड़ने के लिए तैयार है यार, ईमान के दम पे, हथियार के दम पे हम नहीं लड़ेंगे, हम अपने ईमान के दम पे लड़ेंगे, ईमान और जज्बे के दम पे लड़ेंगे, और दुनिया के लिए एक दर्स बन के दिखाएंगे। क्योंकि इस्लाम जगमगाता हुआ रिसालत का सूरज है भाई, ये अगर गुरूब होगा तो तुलू भी होएगा, समझ रहे हो ना। तो ऐसा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने घर पे सेफ रहें, सतर्क रहें, और वसीम रिजवी जैसे अंकल लोग के, डरपोक लोग की ज़्यादा जिक्र और ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और मैं ज़्यादा तो यही बोलना चाहूँगा कि भाई प्लीज़, मैं एक्चुअली बहुत दिन से सोच रहा था, मैं सोशल मीडिया पे इसलिए जल्दी नहीं आता, लेकिन इधर उधर आपस में माहौल सुन के ना एकदम दिमाग मेरा फट रहा था। मैं बोला यार क्या बोलूँ, अभी जाने दो। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने में मजबूर हो गया, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा आने की चाहत नहीं रहती, लेकिन यार बात रखने के लिए इंसान अपना एक एक पॉइंट किसको किसको रखेगा। इसीलिए मैंने ये वीडियो के माध्यम से डाल दिया कि भाई जो मेरा थॉट है, मेरा विचार है ना, लोगों तक पहुँच सके। सो गाइस मैं यही बोलना चाहूँगा लास्ट में कि भाई मेरे इस वीडियो को, अगर आप मेरे इस वीडियो से सहमत हैं, अगर लगता है कि मेरे इस बात में ज़रा भी सच्चाई है, तो मेरे इस वीडियो को आप
लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि डरपोक लोगों की सच्चाई आ सके। काफिरों और बोलते हैं ना लालची बंदे लोगों की, और जो साइकोलॉजिकली और मेंटली डिसऑर्डर वाले लोगों का जो पर्दा है ना वो फास हो सके। ओके सो गाइस, बस मैं यहीं पे विदाई लेता हूँ और आप लोगों से इंतज़ार करता हूँ कि जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरे को हिम्मत आ जाए। और अगर आपको कोई भी चीज़ के रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं उसके रिलेटेड आप लोगों को वीडियो डाल सकूँ। ओके बाबा, अल्लाह हाफिज़।